नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, लीड कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस एंड बेरिएट्रिक सर्जरी शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या कहें गैंजेस जो है गंगा नदी के जो बेल्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा होने वाली जो सर्जिकल प्रॉब्लम जो हम सब लोग के सामने रहती है, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जी हाँ, पित्त की थैली में पथरी, पित्ताशय में पथरी। ये बहुत ही कॉमन सा एक बीमारी है जो कि हमारे सामने है। तो आइए जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट, क्या विकल्प हैं समाधान के, क्या ये मेडिकली क्योर हो सकता है, इसका सर्जिकली इसका समाधान है। और जो मेन इटियोलॉजी है, ये होता क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिसबैलेंस। हमारी जो फूड कंटेंट जो हमारी दिनचर्या में हम लोग खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, और हमारी शरीर में कुछ कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ कुछ एसिड्स होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडीऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि हमारी कोलेस्ट्रॉल को बांध करके उसको हम लोग को मेटाबोलाइज कराता है या उसको डाइजेस्ट करता है, एक सामान्य भाषा में कहा जाता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, सीमा से ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभार वो जो सॉल्ट्स होते हैं, वो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वो उसको सैचुरेट नहीं कर पाते हैं और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जिससे हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं। और बहुत कॉमन होते हैं 3 प्रकार के गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो कि पाए जाते हैं। वो होते हैं, नंबर 1 इज़ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, नंबर 2 होते हैं पिगमेंटेड स्टोन्स जो कि पिगमेंट से बने होते हैं, जो कि अलग अलग पिगमेंट से बने जाते हैं, और थर्ड होता है मिक्स्ड स्टोन्स, मिक्स टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट के मिश्रण से बनते, अलग अलग प्रोपोर्शंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल खाने से, और बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो उन लोगों के शरीर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं एक महिला के शरीर में, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल में और हार्मोन्स में, जिसके कारण उनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन सकते हैं। अन्य रीजंस हो सकते हैं, जिसे पिगमेंटेड स्टोन्स, जैसे सेकेंड टाइप ऑफ स्टोन जैसे मैंने वर्णन किया है, पिगमेंटेड स्टोन्स, ये बनते हैं बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस। जब हम लोग का खून टूटता है ज़्यादा, जब हम लोग का पिगमेंटेशन, जब हम बिकॉज ऑफ हीमोलिसिस या कोई इन्फेक्शन की वजह से, अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं शरीर में, उसकी वजह से ये टाइप पिगमेंटेड स्टोन्स की तरफ हम लोग को ले जाते हैं। और कभी कभार हम लोग की चूँकि एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे इन्फेक्शन और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही रहते हैं, तो इट इज़ हार्ड टू से कि एक प्रकार का स्टोन्स कभी बार मिलता है, लेकिन 60 to 70% लोगों में मिक्स टाइप ऑफ स्टोन्स मिलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स का मिश्रण मिलता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स में। तो ये रहे 3 प्रकार के गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ये होता किन के एज ग्रुप में है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज कॉमन इन फैट 40 फीमेल्स। तो जो फैट लेडीज़ होती हैं, जो कि अर्ली 40s या 50s में, जो कि अधिकतर इस एज ग्रुप में पाई जाती हैं, और ख़ासकर फीमेल्स, औरतों में ये इनकी मात्रा अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, बहुत कॉमन होता है, लेकिन हाँ, अधिकतर फैट 40 फीमेल्स में या मोटी ओबीस पेशेंट्स फीमेल्स में ये अधिकतर कॉमन होती है, क्योंकि अधिकतर फीमेल्स एक प्रेगनेंसी की दौर से गुजर चुकी होती हैं। इनके सिम्टम्स और इनकी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसमें एक भारीपन, इस साइड एपिगैस्ट्रिक पेन में यहाँ भारीपन होता है, नहीं तो इधर आपको पेट में दर्द हो सकता है। ये पेट का दर्द कभी कभार आपकी पीठ में भी जा सकता है। आपको बदहजमी, खाने में डकार आना, एक्सेस एसिडिटी होना या पेट फूलना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर पित्त की थैली में पथरी हो। जब ये सब समस्याएं आपके सामने होती हैं, मेरा ये मानना है आप निकट से निकट अपने फिजिशियन को या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें, मशवरा लें, और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ज़रूर करा लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एक बहुत ही सेंसिटिव और डायग्नोस्टिक टूल होता है गॉल ब्लैडर स्टोन की जितनी भी बीमारियों को पकड़ने का। आइए जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में अगर हो जाता है, तो कई लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर साहब कितना वेट कर सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन, आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में एक चोर बैठा हुआ है, और चोर को आप खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको आप पनाह दे रहे हैं। वो पथरी आपकी पित्त की थैली में ही रह सकती है। सेकंड ऑप्शन, पित्त की थैली की जो नेक है, गर्दन में अटक सकती है, जिसकी वजह से जो पित्त का जो नॉर्मल फ्लो है वो रुक सकता है और आपका गॉल ब्लैडर में
सूजन आ सकती है। अब क्या होता है, इसे करते हैं हम लोग म्यूकोसील कहते हैं, या फिर और जब म्यूकोसील इन्फेक्ट हो जाता है तो इसे एम्पाइमा, जो पस इन गॉल ब्लैडर कहते हैं। कभी कभार ये पथरी पित्त की नली में भी जा सकती हैं। यदि पित्त की नली में चली जाती हैं तो इसे कहते हैं CVD स्टोन्स। वो जो लीड करता है कोलिंजाइटिस। कोलिंजाइटिस क्या होता है भाइयों बहनों, जब आपको जॉन्डिस होने लगता है, फीवर होने लगता है या पेन, ऐसे पता लगता है कि आपको कोलिंजाइटिस हो गया, जब वो पथरी आपकी पित्त की नली में जाके खिसक गई। वही पथरी जगह अगर आपके पैनक्रियास में जाके अटक गई, इसे कहते हैं बिलियरी पैनक्रिएटाइटिस। जी हाँ देवियों सज्जनों, पैनक्रिएटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है। अगर पैनक्रियास में फंस गई जाके तो इसे पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं, और आपको बहुत दर्द और आपका जो रेगुलर एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो माइलेज और लाइपेज बहुत बढ़, तो उसमें फिर 2 से 3 दिन आपको ICU में भर्ती करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है। उसके पश्चात आपका जो उसको करने के बाद फिर आपका पित्त की थैली का ऑपरेशन करा जाता है। यदि पित्त की नली में आपका अगर स्टोन है तो हम लोग ERCP करते हैं, हम लोग एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रेटोग्राफी कहते हैं, और उसमें टेंट डालते हैं हम लोग एक पैपिलोटमी करने के बाद, जो कि मुंह खोल देते हैं ताकि स्टोन निकल जाए। तो ये होता है ER जब CVD की स्टोन्स में होता है। तो ये सारे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर की अगर आपने सही समय पे उसका इलाज नहीं कराया तो इसका ट्रीटमेंट बहुत क्लिष्ट और जटिल हो जाता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और झाड़ फूक से देखिए ये संभव नहीं है। मैं आपको अपील करता हूँ कि इट इज़ नॉट, ये गॉल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट्स हैं ये सोचते हैं कि हम अगर पित्त की थैली स्टोन्स को घोल दें या चला जाए, वो नहीं घुल सकती। अनलाइक गुर्दे की, अगर किडनी में स्टोन्स हैं या किडनी की नलियों में स्टोन्स हैं, तो अगर 6 से 7 mm की होती है तो हम लोग पानी दे के कुछ दवा दे के शायद घोल सकते हैं और वो निकल सकती हैं। लेकिन पित्त की थैली की जो पथरियाँ हैं भाइयों बहनों, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, गॉल ब्लैडर सर्जरी। अब आप बताते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी की 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं। 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है चीरे वाली और एक होती है दूरबीन से। चीरे वाली जो गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है वो यहाँ से यहाँ एक बड़ा चीरा मारते हैं और लगभग 4 से 6 टाँके लगते हैं, खून भी ज़्यादा बहता है। और गॉल ब्लैडर सर्जरी जो एक कन्वेंशनल एक सर्जरी जो कि ओपन सर्जरी होती है, उससे गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। आजकल के युग में, आजकल के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में अब ओपन सर्जरी बहुत कम प्रेफर्ड है और लोग कम ही कराते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ स्टे भी बहुत ज़्यादा होती है। ओपन सर्जरी में खून भी ज़्यादा बहता है, दर्द भी ज़्यादा होता है, टाँकों में पकड़ने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी सारी मॉर्बिडिटी हो जाती है। आजकल के ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी इज़ लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जो कि मिनिमली इन्वेजिव कोलिसिस्टेक्टमी है। इसे करते हैं हम लोग जब गॉल ब्लैडर स्टोन को हम लोग 3 छोटे छोटे छेदों से, जो कि 5-5 मिलीमीटर के छेदों से यहाँ डालते हैं, यहाँ पे छेद करके, जिसमें हमारी स्कोप जा सके अंदर और हमारा हैंड इंस्ट्रूमेंट्स एक बड़ी सी दूरबीन में जाके आपका हम लोग गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं और पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। कई लोगों के मन में आशंका होती है कि गॉल ब्लैडर अगर लेज़र के द्वारा करी जाती है तो थोड़ा छूट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों बहनों। वही सर्जरी जो कि ओपन में होती है, वही सेम सर्जरी, वही सेम सर्जिकल प्रिंसिपल्स आपके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि की होल सर्जरी, जो कि हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, इसमें सेम अप्लाई होता है। इसमें क्या फ़ायदे हैं, कोई टाँका नहीं लगता, ज़रा सा भी, बहुत ही कम खून का लॉस होता है, बहुत मिनिमल। मरीज 16 से 18 घंटे में या 20 घंटे में चल के जा सकता है। यूरोपियन अमेरिकन देशों में और इवन हमारे सेंटर जो कि शिवानी हॉस्पिटल में ये डे केयर सर्जरी के रूप में होता है, जो कि सुबह पेशेंट आता है, हमने सुबह ऑपरेशन किया, शाम तक पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसमें कोई टाँके नहीं लगते, ना खून का बहाव होता है और आदमी या पेशेंट उसी दिन नहीं तो अगले दिन सुबह 24 घंटे के अंदर वो अपने घर जा सकता है। और कई लोगों का ये मानना है कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद क्या ये खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी ना हो। हफ्ता 10 दिन ऑपरेशन के बाद परहेज करना होता है, थोड़ा चिकनाई कम या ऑयल मिर्च मसाला कम खाना पड़ता है। उसके पश्चात आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है ऐसा। तो ये रही बातें गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कितने प्रकार के स्टोन्स होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो आइए, आप लोग का कोई भी इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो, आपके हमारी एक्सपर्ट टीम से हम लोग कंसल्ट करें,
और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।